नेशनल कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से हम आभार प्रकट करते हैं और हम यहाँ के जिला प्रशासन, राज्य के नागरिक और इस क्षेत्र के तमाम अपने अभिभावकों और परिवारों को अपने विधि महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की ओर से जिला से जुड़े सभी पदाधिकारी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करते हैं और उन्हें यह शुभकामना देते हैं कि यह पर्व शांतिपूर्वक से जिस तरह से आगे मनाते रहे हैं, दीपावली, छठ, गोवर्धन पूजा, और ये इस क्रम में हम लोगों ने कल धनतेरस के दिन और यहाँ देखा कि जिला प्रशासन की जितनी सख्त और चुस्त व्यवस्था की गई थी वो काबिल तारीफ़ है और इस संदर्भ में तत्परता हमारे आला अधिकारियों को दर्शाता है कि कितने अग्रसोची है ये व्यवस्था है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से व्यवस्थित और सुव्यवस्थित चला रहा। आज के दिन का जो ये हमारा यहाँ प्रेस वार्ता कार्यक्रम था कि विधि महाविद्यालय कैंपस में एक प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया जा रहा है। जो इस महाविद्यालय से जुड़े हुए स्थापना काल से अधिकारी और यहाँ के स्थानीय नागरिक रहे हैं, उनके स्मरण में 5 नवंबर को हम लोग एक उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे, जिसमें सदानंद भदानी साहब, बीजू पोद्दार साहब, पन्नालाल जोशी जी, छोटे लाल बाबू, ये गौशाला से जुड़े हुए लोग मेंबर्स थे, सलूजा साहब, जितने लोग जुड़े हुए थे इस महाविद्यालय के स्थापना काल में सहयोग दिया था, उनके मूर्तियों का अनावरण करेंगे। आप सभी नागरिकों और विद्यार्थियों, अभिभावकों से अनुरोध है कि उस समारोह में आप उपस्थित हों, आप मीडिया कर्मी हैं। दूसरी बात ये बताना है कि इस महाविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठा स्तर की पढ़ाई की मान्यता प्रदान की गई है, जो राज्य के किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में इन ऑनर्स की पढ़ाई की मान्यता अब तक नहीं मिली है। तीसरी बात मैं आपको ये संज्ञान में डालता हूँ कि अब रोटी सतुआ खा करके जैसे लोग LLB की डिग्री यहाँ लेते थे, उसी तरह से मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई भी प्रारंभ करने की प्रक्रिया पूरी की गई है। संभवतः विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने आश्वस्त किया है कि विभिन्न प्रक्रियाओं का हमारा पूरा हो चुका है पालन, और शीघ्र ही मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई का यहाँ मान्यता मिलेगी और हमारे बच्चे, हमारे लॉ के इच्छुक जो मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री लेना चाहते थे वो पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए अब दूर रांची या दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको पुनः एक बार आपको और विभिन्न त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने के क्रम में जिला प्रशासन के जुड़े सभी अधिकारियों को प्रति आभार प्रकट करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसी तरह की विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखें। हमारे सहयोगी है, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। मैं आपको बताते चलूँ कि विगत कई वर्षों से हेमंत जी की सरकार, झारखंड उत्तर की सरकार, जेएमएम की सरकार चल रही है हमारे राज्य में, शिक्षा व्यवस्था के प्रति बहुत जागरूक है और बहुत व्यवस्थित चल रहा है। अब आप पूछेंगे कि कैसे व्यवस्थित चल रहा है, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, अपनी बीती बात बता रहा हूँ कि महाविद्यालय के प्रबंधन को आज रांची सचिवालय गए हुए विगत 4 वर्ष हो चुके हैं। नियत समय पर महाविद्यालयों को संबद्धता की पत्र जो है विश्वविद्यालय से लेकर राज्य सरकार तक डाक के माध्यम से आ जाता है। ये बड़ी बात है। ये हमारे बगल के राज्य बिहार में भी, जहाँ के शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, संबद्ध कॉलेजों के प्रति कोई परेशानी, यहाँ इतनी सुविधा दूसरे राज्य में नहीं है। और ये लाजमी है, वर्तमान सरकार समझती है कि 72% ज़रूरतमंद कोई पूर्ति संबद्ध कॉलेजों से शिक्षा ग्रहण मिलती है। 28% विद्यार्थी सरकारी विद्यालय की सेवा से अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार के प्रति भी हमारी प्रबंधन समिति आभार प्रकट करती है, दिल से उनके आभार शुक्रगुजार हैं और हम अपने विद्यार्थियों की ओर, शिक्षकों की ओर, कर्मियों की ओर से पुनः उनके प्रति धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। सर, संभवतः ये जो लेक्चर की पढ़ाई तो अभी छुट्टी हो गई है। हमारे कुलपति जी ने आश्वस्त किया है, कुल सचिव जी ने आश्वस्त किया है कि शीघ्र तरीके से संभवतः इसी सत्र में या नेक्स्ट सत्र में आपको मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई की मान्यता मिल जाएगी। चूँकि निरीक्षण आदि सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है
और बहुत दिन से लंबित था और जिला का वासियों का चिर लंबित मांग है। ये महाविद्यालय 20 वर्ष पुराना है। ये महाविद्यालय 20 से 22 वर्षों पुराना है, जहाँ की कंटिन्यूअस एप्लीकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त रही है। इसलिए पुराने महाविद्यालय के नाते विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने किया और विद्यार्थियों की मांग भी है लंबे समय से कि मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई की प्रवणता दी है। इसलिए अगले सत्र से या इस सत्र से कुलपति जी की इच्छा है जब इसको हम लोग को लेटर दे दें, हम लोग कोडरमा जिलावासी उनके प्रति आभार प्रकट करेंगे। विधि शिक्षा से जुड़े हुए लोग उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।